अनमुख बाईपास फुटपाथ पर फल विक्रेताओं के साथ पुलिस कर रही अभद्र व्यवहार, वीडियो हुआ वायरल। फल सब्जी विक्रेताओं ने कलेक्टर और एसपी को दी शिकायत। जबलपुर धनवंतरी नगर चौकी पुलिस के द्वारा की जा रही कार्यवाही से परेशान होकर फुटपाथ पर फल और सब्जी बेचने वाली 1 दर्जन महिलाओं ने कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने बताया कि वहां फुटपाथ पर फल और सब्जी बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, क्योंकि उनको अभी तक कि कहीं व्यवस्थित स्थान नहीं दिया गया है। यही वजह है कि उनको फुटपाथ पर बैठाकर व्यापार ठेला लगाकर करना पड़ता है, जिसको लेकर धनवंतरी नगर चौकी पुलिस के द्वारा रोजाना उन्हें परेशान किया जाता है। वहां जब उनका विरोध करते हैं तब पुलिस महिलाओं के साथ हाथापाई करने पर उतर जाती है, जिससे उनका पूरा व्यापार चौपट होता नजर आ रहा है। उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन देते हुए मांग रखी है कि उन्हें कहीं व्यवस्थित स्थान दिया जाए ताकि वहां अपने परिवार का पालन पोषण कर सके, व्यापार कर सके। तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस अधीक्षक को उन्होंने ज्ञापन देते हुए मांग रखी है कि जिस प्रकार से पुलिस उनके साथ व्यवहार कर रही है उस पर रोकथाम लगाई जाए। पीछे जाओ, उनका क्या शिकायत लेके और क्या देने ज्ञापन आए? सर, भेड़ाघाट बाईपास में हम दुकान लगाते हैं। अंधुंग बाईपास में मेरे हस्बैंड भी नहीं है, मेरी 2 बेटियां हैं। दुकान हटाते हैं, मैं कहाँ जाऊंगी? क्या दुकान हटाते हैं, ठेला हिला देते हैं, सामान गिरा देते हैं, गाली गलौज करते हैं, मारा पीटी भी कर, ठेला लुढ़का देते हैं। ये पुलिस नगर ये क्या बोलते हैं धनवंतरी चौकी के। कितने बार हो चुके? ये हो गया क्या बोलते हैं 2 महीने हो गए। 2 महीने से बहुत परेशान कर रहे हैं। ऐसी कितनी दुकानें लगाती हैं आप लोग? वहाँ पे 12-13 दुकानें लगती हैं वहाँ पे। सबके साथ यही करते हैं। क्या करते हैं आगे? मारपीट करते हैं। जैसे किसी के हस्बैंड आते हैं तो उनको ही पकड़ के ले जाते हैं, खींच खांच के ले जाते हैं। कौन पुलिस वाले हैं ये गौतम एसआई है, कोई उसके कर्मचारी हैं जो वो करते हैं, गंदा व्यवहार करते हैं, गाली गलौज भी करते हैं। ठेला हटाते हैं, गाली गलौज करते हैं, ठेला पूरा हिला देते हैं और सामान पूरा नीचे गिर जाता है हमारा। कितने समय से लगा रहे हैं वहाँ पर ठेला? वहाँ पे आज से नहीं, बहुत साल हो गए। आज कहाँ पर आए आप लोग? एसपी ऑफिस, कलेक्टर ऑफिस। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग न्याय चाहते हैं। हम लोग को दुकान लगनी चाहिए। अगर हम दुकान नहीं लगाएंगे हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? हम लोग क्या खाएंगे? मेरे तो हस्बैंड भी नहीं है, मैं कहाँ जाऊंगी? आपका नाम? आरती जाटव। क्या शिकायत लेके आए आप? शिकायत लेके आए हैं। हम लोग को वहाँ पे चौकी वाले जो पुलिस वाले हैं दुकान नहीं लगाने देते हैं। हम लोग के साथ बाईपास अनमुख स्कूल व्यवहार करते हम लोग के साथ। अगर हम लोग दुकान लगाते ठेला लेके नहीं भग पाए तो हम लोग का ठेला पलटा देंगे, हम लोग को झीका झपटी करेंगे और गलत से गाली देंगे और बोलेंगे कि तुम लोग को गलत आने उसमें हम जेल भेजा देंगे। कोई भी दारू में गांजे में तुम लोग को फंसा के हम लोग जेल भेजा देंगे। हम लोग पुलिस वाले, हम लोग के पास कई ऑप्शन है तुम लोग को फंसाने के लिए, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। कितने पुलिस वाले? वहाँ के 4-6 जो पुलिस वाले हैं, गौतम है करके और पांडे करके, ऐसे वो पुलिस वाले बहुत आ रहे हैं। वहाँ हम लोग को बहुत परेशान किया जा रहा है। हम लोग को दुकान नहीं लगा, हम लोग को छोटे छोटे बच्चे हैं। अच्छा, ऐसी कितनी दुकानें और कौन कौन? वहाँ पे हम लोग 12-13 दुकानें हैं, सब औरतें ही औरतें लगाती हैं। वहाँ जेंट्स कोई नहीं है। शिकायत लेके आए, क्या हाँ, चाहते हैं आप? हम लोग को के ऊपर हम लोग को न्याय मिले, हम लोग को वहाँ दुकान लगाने मिले। हम लोग दुकान नहीं लगाएंगे तो हम लोग के बच्चे कैसे पले? हम लोग तो ठेला वाले हैं, गरीब आदमी, ठेला नहीं लगाएंगे तो घर परिवार कैसे चलेगा? कुछ लेडीज हैं जो विधवा भी हैं। हाँ, वो लेडीज हैं, बहुत सी विधवा हैं, बहुत सी विकलांग हैं, जो सब हम लोग वहीं ठेला लगाते हैं। आपका नाम? हमारा नाम अर्चना हेरबार। संस्कारधानी जबलपुर में एक भाजपा नेता के द्वारा जैन समाज पर अभद्र और अशोभनीय टिप्पणी का एक ऑडियो वायरल हो रहा है। इस ऑडियो को वायरल होने के बाद आक्रोशित जैन समुदाय के हजारों लोगों ने कोतवाली थाने का घेराव कर दिया। साथ ही रोड पर धरना प्रदर्शन करते हुए दोषियों पर एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग की है। बहरहाल पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचकर जैन समाज के पदाधिकारियों को समझाने का प्रयास किया। हालांकि पुलिस द्वारा जांच के बाद एफआईआर दर्ज करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद प्रदर्शन समाप्त हुआ। हालांकि वायरल ऑडियो की न्यूज पुष्टि नहीं करता है। आज देर शाम सोशल मीडिया पर एक ऑडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस ऑडियो जिसमें जैन समाज के लोगों की तुलना मुस्लिम समुदाय के साथ की गई है। इसके साथ ही जैन समुदाय को रावण की संज्ञा दी गई है। यहाँ ऑडियो जैन समाज के लोगों की काफी वायरल हो रही है, जिसके बाद जैन समाज में भारी आक्रोश देखा गया और हजारों की संख्या में जैन समाज के लोगों ने कोतवाली थाने का घेराव कर धरना प्रदर्शन किया।
हाँ, एक व्यक्ति के द्वारा जैन समाज के बारे में कुछ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए एक ऑडियो को इन्होंने व्हाट्सएप में सर्कुलेट की है। उस ऑडियो के लेके आज जैन समुदाय का गणमान्य लोग आज कोतवाली थाने आके आज मेरे को सभी लोग मिलके एक ज्ञापन दी है और उस ज्ञापन के आधार पर रखते हुए हमने आज कोतवाली थाने में FIR कर रहे 295 BNS के और बाकी सभी जैन समुदाय के गणमान्य लोग और बाकी लोगों से मैं निवेदन किया, रिक्वेस्ट भी किया, उनसे बात भी कर लिया शांति सुव्यवस्था बना के रखने की। बड़े दुख की बात है कि भारतीय जनता पार्टी से सारी समाज के लोग जुड़े हुए लोग हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी स्थान पे हैं और आज जब ये छुटभइये नेता जो कि एक बड़े हर्ष का विषय पूरी समाज के लिए था कि जब उत्तर मध्य विधानसभा में आचार्य विद्यासागर मंडल का गठन किया गया तो कुछ छुटभइये नेता वहां बैठ करके हमारे आचार्य श्री के बारे में अशोभनीय बातें करते हैं, समाज के लिए अशोभनीय बातें करते हैं, जो कि जैन समाज से नागुजरा गुजरा और सारी समाज एकत्र होकर उनकी FIR कराने के लिए कोतवाली थाने। क्या मांग करते हैं? विधर्मियों से हमारी तुलना की जाती है, मुसलमानों के हिसाब से हमको उस स्थान पर रखा जाता है। हम सनातनी लोग हैं, हम सनातनी परंपरा को मानने वाले लोग हैं और हमारी तुलना मुसलमानों से की जाती है, रावण से की जाती है, जो ही बड़ी दुखद है। उसका ऑडियो शैलेंद्र राजपूत जी की ID से वायरल हुआ है। उसके कुछ मिनटों बाद लगभग 30, 35, 40 मिनट के बाद उन्होंने उससे डिलीट किया और ये जो ऑडियो था पूरी समाज के बीच में सारे ग्रुपों में वायरल हो जाने के कारण से सारा जन समुदाय आज कोतवाली थाने में उपस्थित है। आपका नाम? अतुल जैन दानी, जयप्रकाश नारायण वार्ड पार्षद। देर रात तक थाने में धरना प्रदर्शन चल रहा है। अभी हमको कुछ देर पहले घर पर बैठा था, मुझे जानकारी एक बच्चों के द्वारा मिली कि शैलेंद्र सिंह और जागृति शुक्ला ये घर में दोनों वार्तालाप कर रहे थे और वार्तालाप के अंतर्गत जैन समाज को एक अशोभनीय स्तर की तुलना करते हुए कि मुसलमानों से तुलना कर रहे और रावण की तुलना कर रहे, इस तरीके से अपने विचार दोनों एक दूसरे के साथ करते हुए ये बोल रहे थे कि मुसलमान तो चले जाएंगे पाकिस्तान में, लेकिन जैन समाज कहाँ जाएगी और ये हैं कितने सारे, इनको तो सब समझ लिया जाएगा। यानी इस तरीके की अशोभनीय घटना और इस तरीके जिसकी हमारी जैन समाज भी 90%, 85% भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई है, लेकिन कुछ ये छोटे भैया जिस तरीके की भाषा और इस शब्दों का उपयोग कर रहे हैं तो ये समाज को बड़ा अशोभनीय लग रहा है और ये सब लोग एकत्रित हो इसी तरीके से चाहते हैं कि शीघ्र से शीघ्र उसकी गिरफ्तारी हो और उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। मैं जबलपुर जैन पंचायत सभा अध्यक्ष कैलाश जैन। प्रदेश हाईकोर्ट में MPPSC मुख्य परीक्षा 2025 मामले में आज फिर से सुनवाई हुई, जिसमें कि आरक्षित वर्ग के मेरिटोरियस छात्रों को अनारक्षित वर्ग में न चुनने को लेकर जिम्मेदार अधिकारियों को अगली सुनवाई पर हाजिर होने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने यह कहते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा है कि अगर 2 सप्ताह में जानकारी उपलब्ध नहीं होती है तो सरकार पर 15,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि परीक्षा से संबंधित सील बंद लिफाफे में गोपनीयता वाले कोई भी दस्तावेज नहीं है, लिहाजा इसे सरकार सार्वजनिक करे। फिलहाल MPPSC 2025 परीक्षा पर हाईकोर्ट की रोक बरकरार है। मामले पर अगली सुनवाई अब 6 मई को तय की गई है। मंगलवार को MPPSC 2025 की मुख्य परीक्षा से जुड़े प्रकरण में मंगलवार को हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सुरेश कुमार केत एवं जस्टिस विवेक जैन के डिवीजन बेंच ने दूसरी बार सुनवाई की। आज मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित जो माननीय हाईकोर्ट में मामले दायर हैं उनकी आज दूसरी सुनवाई थी। माननीय हाईकोर्ट द्वारा आगामी एग्जामिनेशन प्रक्रिया को रोक दिया गया है और पिछली सुनवाई में निर्देशित किया गया था कि जो प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट आपने घोषित किया है उसमें कैटेगरी वाइज कट ऑफ आप कोर्ट में दाखिल करें। तो आज इन्होंने एक प्रिलिमिनरी सबमिशन और कट ऑफ डॉक्यूमेंट दाखिल किया है
और माननीय न्यायालय ने उसको पेरूस किया, लेकिन संतुष्ट माननीय न्यायालय नहीं हुई, क्योंकि एक और अधिवक्ता बता रहे हैं कि इसमें 15 टाइम्स सेलेक्ट होने का प्रोविज़न है, दूसरी ओर बता रहे हैं कि 20 टाइम्स, माने एक पोस्ट के अगेंस्ट 15% कैंडिडेट और 20%। तो माननीय न्यायालय ने निर्देशित किया है कि जो भी आयोग के समक्ष इस तथ्य का ज्ञाता हो, जानकारी रखता हो, आगामी सुनवाई पर वो माननीय न्यायालय में हाजिर हो। दूसरा बिंदु, जो इसमें नियमों की संवैधानिकता को चुनौती दी गई है, उन नियमों के संबंध में राज्य शासन को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जो आपने नियम बनाया है कि जिन्होंने रिलैक्सेशन लिया है आरक्षित वर्ग के, उनको मेरिट के आधार पर अनारक्षित में कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो इस नियम को बनाने के पीछे सरकार की मंशा क्या है, इस बात का मध्य प्रदेश शासन को 2 हफ्ते का समय दिया है जवाब दाखिल करने, और 2 हफ्ते के अंदर यदि जवाब दाखिल नहीं करते हैं तो इसमें 15,000 रुपये की सरकार को कास्ट देना होगी, और इसकी सुनवाई 6/5/2025 नियत की गई है, और जो अंतरिम आदेश है वो कंटिन्यू स्टे रहेगा, कंटिन्यू स्टे रहेगा। आज जबलपुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे शाहपुर से पीड़ित परिवार द्वारा बताया गया कि शाहपुर थाना अंतर्गत बीते दिनों शराब बंद करने का एक अभियान चलाया गया था, जिसमें कुछ लोगों की साजिश के चलते शाहपुर पुलिस द्वारा हमारे घर में जांच के दौरान तोड़फोड़ की गई थी, जिसका विरोध करने पर शाहपुर पुलिस ने जबरदस्ती पीड़ित परिवार के दोनों भाइयों को जबरदस्ती थाना ले जाकर जानवरों के जैसे मारपीट का झूठा प्रकरण बनाकर मुझे जेल भेज दिया गया। मगर थाना प्रभारी जितेंद्र पाटकर ने बताया कि पुलिस पर दीवारों पर लगाए हैं तो सरासर गलत है, जहां जेल में जमानत होने के बाद भी जेल में रख करके जेल पुलिस द्वारा मुझे बड़ी बेरहमी से जानवरों जैसे सल्लूक करते हुए बेरहमी से मारा पीटा गया। लगातार शाहपुर पुलिस द्वारा मुझे एवं मेरे परिवार को झूठे आरोपों में फंसाने की धमकियां दी जा रही है, जिस संबंध में पीड़ित परिवार द्वारा आज पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई और मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की गई। पुलिस की मार के डर से आज हमारा छोटा भाई 10 दिनों से गायब है और पुलिस के डर से पूरा परिवार डरा सहमा हुआ है। 8 तारीख की बात है। 8 तारीख को विधायक जी द्वारा, जो बड़ी विधानसभा विधायक जी माननीय नीरज सिंह जी द्वारा एक रैली निकाली जा रही थी शराब बंदी को लेकर, शराब मुक्ति को लेकर, जो शराब बिकती है। इस दौरान सुदर्शन सिंह के घर के सामने से जैसे ही रैली निकली, सुदर्शन सिंह का और पीछे रैली में चल रही महिलाओं से विवाद हो गया, मारपीट हो गई, और उस मारपीट के बाद से पुलिस ने उसको आरोपी सुदर्शन सिंह को पकड़ा और धारा 170 BNSS की कार्रवाई की। 170 BNSS की कार्रवाई कराने के उपरांत मेडिकल कराकर उसको पेश किया और पेश करने के दौरान जेल में भेज दिया। MLC में नशे का जिक्र आया है और जो सुदर्शन सिंह है वो शराब के नशे में था, काफ़ी अभद्र व्यवहार कर रहा था महिलाओं के साथ, तो इसलिए उस पर 170 BNSS की। पुलिस रैली में आगे चल रही थी, पुलिस जैसे ही पहुंची तो मारपीट हो चुकी थी। वो बिल्कुल निराधार हैं, पुलिस के द्वारा कोई मारपीट नहीं की गई है। पुलिस के द्वारा जो पुलिस ने कार्रवाई की है, जिस कारण से आहत होकर जो आरोपी सुदर्शन सिंह है उसके द्वारा ही अनावश्यक आरोप लगाए जा रहे हैं। ना महिलाओं ने शिकायत की है, ना ही सुदर्शन सिंह ने कोई शिकायत की है। फिर भी दोनों पक्षों से पूछताछ की जाएगी, बुलाकर वस्तु स्थिति जानी जाएगी कि उस समय उस दौरान क्या क्या विवाद हुआ था और किस कारण ये स्थिति बनी हुई है।